यही जमीन तब भी थी, आसमां भी था यही। नमस्कार, मैं नीला शफा होम की साल 2017 की तीसरी फैमिली काउंसलिंग मीटिंग में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए पेश करता हूँ आपके सामने पिछले 11 दिनों की गतिविधियों का एक छोटा सा वीडियो। शफा होम में दिन की शुरुआत होती है मॉर्निंग मीटिंग्स में। मॉर्निंग मीटिंग्स में सारे रेजिडेंट्स एक साथ इकट्ठा होते हैं, मिलके बैठते हैं और पूरे दिन की प्लानिंग तैयार करते हैं। वहीं एक रेजिडेंट्स अपनी भावनाओं से जुड़ के एक विचार रखता है। वह यहाँ पे ट्रीटमेंट में क्या सीख रहा है उस विचार से कनेक्ट करता है। मॉर्निंग मीटिंग का अंत एक एक्टिविटी के द्वारा होता है जिसमें वह गीत गाते हैं, चुटकुले सुनाते हैं या इस तरह की कोई एक कल्चरल एक्टिविटी करते हैं। इन पिछले 11 दिनों में 20 मॉर्निंग मीटिंग्स हुई, 10 दिल्ली व 10 कोटद्वार में। मेरा पुल्लब है, मैं जानना चाहता हूँ शाम 6 बजे बैग की जीप आपसे गया कि रोड पर किस वजह से छोड़ी। आप भाई बैग की जीप छूटने के कारण खड़े हैं। यह आपकी गैर जिम्मेदारी, लापरवाही या चलता रहता व्यवहार है। करना आपको कुछ ऐसा चाहिए था, जिस भाई को भी बैग की जीप मिली थी उसे डस्टबिन में वाइंड अप कर देना था, जो कि सही तरीका होता और यंगर मेंबर में भी अच्छा प्रभाव पड़ता और आपके ट्रीटमेंट में आगे बढ़ने का आधार होता। रात में 2-2 बजे तक टीवी देखता था, सुबह 9 साढ़े 9 उठना। जब हफ्ते में कभी 10 दिन गया तो गया, नहीं तो सारी फीस भी खराब हो रही है, हेल्थ भी खराब हो रही है, तो किसी चीज़ का कोई समय नहीं था। लेकिन जब से यहाँ आया हूँ, खाने का एक प्रॉपर टाइम है, सोने का टाइम है, तो साइकिल धीरे धीरे अपने रूटीन में आई है। उससे मेरी शफा होम में हमारे रेजिडेंट्स को सिखाया जाता है कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। काम काम होता है, उसकी जिम्मेवारी लेना बहुत ही आवश्यक होता है। इसीलिए शफा होम में रोजाना 1 से 2 घंटा वर्क थेरेपी कराई जाती है, जिसमें हर रेजिडेंट को हिस्सा लेना अनिवार्य होता है। यही जमीन तब भी थी, आसमां भी था यही। नहीं जो था वो मेरा मन और हृदय की रोशनी, कहीं मिला सका नहीं नजर में अपने आप से। एंगर मैनेजमेंट यानी कि गुस्से की भावना को कैसे नियंत्रित किया जाए, उसे कैसे मैनेज किया जाए, इसके लिए हमारे यहाँ एनकाउंटर सेशंस होते हैं, जिसमें हमारे रेजिडेंट्स अपने गुस्से की भावना या कोई भी जो उनकी भावना है उसको एक सही समय व सही तरीके से व्यक्त करते हैं। तो चीज़ें आपने सिर्फ ये है कि अभी कल परसों की बात है, आपकी नाइट ड्यूटी थी। सुबह 7:30 बजे आपको एक कॉल आई, किसी ने बुलाया होगा आपको और आप वहाँ से एकदम चल दिए, जबकि रेडिएटर बॉक्स जो है वो वहीं पड़ा हुआ था, उसकी आपने कोई परवाह नहीं लगी। तो ये बात देख करके मुझे जो है बहुत गुस्सा आया। विनोद जी, आपके गुस्से की भावना कदर करता हूँ। वीडियो डाउन किया, यार जिम्मेदारी की जो और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो प्लेट्स वाइप करने वाला जो कपड़ा होता है वो बिल्कुल अलग से रखा जाता है किचन में, और जो आप केयरलेसनेस दिखा रहे हैं किचन में, वो जो कपड़े हैं वो चूल्हे पे चलते हैं, वो कपड़े शेल्फ्स पे चलते हैं, और वही कपड़े आप डांस यानी नृत्य या फिर अपने आप को स्वचन छोड़ देने की कला, ये हमारे रेजिडेंट्स को बड़ी भारी लगती है। उन्हें लगता है कि ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि उनके साथ नशा नहीं है, पर ऐसा नहीं है। इसके लिए हमारे कोरियोग्राफर बॉब आते हैं, वो यही तो सिखाते हैं कि कैसे बिना नशे के भी डांस किया जा सकता है, बिना नशे के भी अपनी फीलिंग्स को किस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है।
4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, ciao. 1, 2, 3. कॉर्पोरेट ट्रेनर व न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ट्रेनर महेश्वरी जी ने इस बार बहुत ही उम्दा सेशन लिया। उन्होंने आर्ट व म्यूजिक थेरेपी पे सेशन लिया, यानी कि आर्ट कला के द्वारा व डांस के द्वारा कैसे हमारे रेजिडेंट्स अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, जो उनके अंदर मन में चल रहा है वो उसको बाहर कैसे ला सकते हैं, ये इस पे उन्होंने सेशन किया। शफा होम में एजुकेशन सेशंस तो होते ही रहते हैं, वहीं साथ साथ सेमिनार सेशंस भी होते हैं, जो कि मनोरंजक तो होते ही हैं, साथ साथ शिक्षाप्रद भी होते हैं। इस बार एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेमिनार सेशन हुआ था। उसमें हमारी जो स्टाफ ऑन ड्यूटी थे वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रचना जी ने, उन्होंने ये सिखाया कि कैसे समूह में ताकत होती है, कैसे समूह में रहकर हम वो सब हासिल कर सकते हैं जो अकेले नहीं कर पाएंगे। मारुति के टायर 4 जिसके हाथ में 5 आ जाए 5, 4 आ जाए 4, जिसके हाथ में जितनी लगे। हाँ जी। कॉफी कलेक्ट कर सकते हो, आपको मिल जाएगी। शुरू हुआ एकदम बचपन की याद आ गई। हमने कब उनके दुख और दर्द में साथ दिया कि घर में सारे सुखी रहे, जो इसमें कहा गया इस कहानी में कि एक आदमी क्यों खुश रहा है, सभी खुश रहने चाहिए। क्या तुम्हारे परिवार में सारे लोग खुश थे तुम्हारे नशा करने से? हैं? नहीं, तुम्हारे नशा करने से क्या तुम्हारा परिवार खुश था? इस बार का एजुकेशन सेशन था एक पोएम के ऊपर। मशहूर कलाकार व फिल्म अभिनेता पीयूष मिश्रा की एक पोएम के ऊपर हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रचना जी ने सेशन लिया। वह हमारे रेजिडेंट्स को सीख दी कि किस तरीके से वह भी इस कविता से काफ़ी कुछ रिलेट कर सकते हैं, काफ़ी कुछ सीख सकते हैं कि भाई एडिक्शन में गंवाने के बाद भी काफ़ी कुछ कमाया जा सकता है रिकवरी में रह के। मुस्कुराहट आपके चेहरे की बयान कर रही है, कनेक्टिविटी। वो आज प्लेटफॉर्म पे और हजारों लोगों के आगे परफॉर्म कर रहा है। क्या और कुछ समझ आया ये देख के? तो उस चीज की एम्बैरेसमेंट आरिफ आज भी उसके अंदर है कि वो सब कुछ खत्म कर चुका था उसकी वजह से, उस एडिक्शन की वजह से। आप लोगों ने कितना खत्म किया उसको पहचानो, शायद तभी एम्बैरेसमेंट आएगी। रक्षित, तो ये जितने भी आप दिन यहाँ पे है, ये वो समय है इसको हम तब्दीली की गुंजाइश समझ रहे हैं। इस माहौल में, इस चीज में अगर अपने आप को ढाल पाए तब तो ठीक। अगर इसने भी साथ छोड़ दिया तो शायद 1-2 बार घर वाले भी सेंटरों में भेज देंगे, उसके बाद वो भी हाथ खड़े कर देंगे। हमारे यहाँ से इलाज ले चुके वह आज एक सफल जीवन जी रहे करण ने अपना दूसरा रिकवरी बर्थडे बड़ी ही धूमधाम से शफा होम में मनाया। करण ने यहाँ से इलाज लिया था, उसने यहीं से पढ़ाई भी करी। वह आज एक नौकरी कर रहा है, परिवार में अच्छा जीवन बिता रहा है। वह अपना दूसरा रिकवरी बर्थडे हमारे साथ आया, उसने अपनी शेयरिंग करी, हमने बर्थडे केक काटा, वह मिलजुल के उसके साथ
रिकवरी बर्थडे मनाया। बहुत रिलेशंस ठीक हुए हैं मेरे, अपनी फैमिली से, अपने रिश्तेदारों से, मतलब जिनसे मैं कभी बात नहीं करता था, सुना देता था, मतलब कुछ समझता ही नहीं था। आज उनसे मैं बड़े प्यार से बात करता हूँ और उनको भी खुशी हो है कि ये लड़का ठीक है। शायद बर्थडे से अच्छा रिकवरी बर्थडे अब हमारी मेरी लाइफ में है। बर्थडे में मेरे को याद है पिछले साल शायद मेरे कजन ने भी मुझे कुछ नहीं दिया था, उनको पता ही नहीं था कि मैं घर पे हूँ या यहाँ पे हूँ। पर यार रिकवरी बर्थडे में मेरे को कम से कम 40 से 50 बंदों ने फोन कर दिया होगा। तो ये था इन पिछले 11 दिनों की गतिविधियों का एक छोटा सा वीडियो। इसी के साथ मैं नीलाभ आपसे विदा लेता हूँ। मिलूंगा आपसे अगली फैमिली काउंसलिंग मीटिंग में, यानी कि 25 फरवरी को। नहीं जो था वो मेरा मन और हृदय की रोशनी।